लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर का मतलब क्या है। सो लीनियर का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर है। और इक्वेशन, तो जब हम क्या करते हैं किसी एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, दो पार्ट मिलते हैं, एक LHS एंड सेकेंड RHS। ठीक है, तो ये क्या होता है, इक्वेशन हो जाती है। एंड टू वेरिएबल मीन्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है x और y, दो वेरिएबल कोई भी हो, या तो XY हो सकते हैं, या वो PQ हो सकता है, या वो WZ हो सकता है, या YZ हो सकता है, ऐसे दो वेरिएबल होने चाहिए। तो लास्ट ईयर 8th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझते हैं। सो डेफिनेशन क्या है इसकी, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ये क्या बोलता है, an equation of the form ax plus b equal to 0, a not equal to 0। उसने बोला एक इक्वेशन ax plus b इक्वल टू 0 की फॉर्म में है एंड a नॉट इक्वल टू 0, मीन्स अगर इफ a इक्वल टू 0 देन दिस टर्म ax बिकम 0 एंड रिमेनिंग b इज कांस्टेंट, b जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सही है। अब वेयर व्हाट इज a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b क्या होते हैं, वेयर a b बिलोंग टू रियल नंबर and x is a variable is known as linear equation in one वेरिएबल। इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल, सो अगर एग्जाम्पल है x plus 2 इक्वल टू 0, 2x minus 1/2 इक्वल टू 3, √3p plus 4 इक्वल टू 4p etc। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल है आपकी पूरी इक्वेशन में, आइदर इट में भी x, y, z, p, w। तो ये दे रखा है x plus 2 इक्वल टू 0 है एंड 2x minus 1/2 इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन भी है और आपका वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर वाले, सो लीनियर भी है और इक्वेशन है, तो इसी को एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट होता है जर्नल फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जर्नल फॉर्म क्या होती है। अगर हमसे कोई बोलता है राइट द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम लिखेंगे ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, बस ये हमारी जर्नल फॉर्म। नेक्स्ट, ये हमने कब पढ़ा है, 8th क्लास में ना, दिस इज इन अवर प्रीवियस क्लास, तो हमारी 8th क्लास है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस समय वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है, सही है, तो और वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो डेफिनेशन अगर हमको लिखनी है तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, सिंपल, कोई भी देख के समझ जाएगा कि इक्वेशन में इक्वल का साइन होगा, लीनियर होगा, तो पावर ऑफ वेरिएबल और या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल वो क्या होगा, 1 होगा, और दो वेरिएबल होंगे या एक्स वाई जैसा यूज किया जाएगा, एक्स वाई एस टी जो भी होगा। तो आप बोल सकते हो एन इक्वेशन
एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 है, इस फॉर्म में है। यहाँ पर आपको लिखना है, आप लिखो कॉमा a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस इज मैंडेटरी कंडीशन। If a equal to 0, then your equation become by plus c equal to 0, and this is called linear equation in one variable. Similarly, if b equal to 0, then your equation become ax plus c equal to 0, because the term bx become 0, by become 0, so ax plus c equal to 0 है, so ये भी क्या है, linear equation in one variable है। इसीलिए क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए। और रही c की बात, तो c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इफ c बिकम 0 देन योर इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जब भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये इसकी जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, वो ओरिजिन से निकलेगी। ठीक, मैं बना के बता दूंगा। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी जो है ये बिलोंग करता है किसको, आर को, एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, और इसी को बोलते हैं, इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है, सिर्फ एक वैल्यू निकल के आएगी या यूनिक निकल के आएगी। वन वैल्यू मीन्स हम बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जब आप इस सॉल्यूशन को उठाकर अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रखोगे तो LHS बिकम RHS के बराबर आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो इसमें सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, अगर आप x रखोगे 1 तो y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अगर x2 रखोगे फिर से y की आएगी, x3 रखोगे फिर से y की आएगी। So graph of linear equation into variable. Straight line. So graph of linear equation क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमको समझ में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी कि अगर इफ ax प्लस by इक्वल टू 0, ये क्या है, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल में होती है। ठीक है, इट्स ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन से गुजरती है। जैसे एग्जाम्पल लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, सो राइट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ आइदर x और आइदर y। सो y बराबर लिखेंगे -2x
हमें ग्राफ बनाना है। सो हमने पुट किया x इक्वल टू 0, देन y क्या आएगा, -2 इंटू 0 क्या होता है 0। ओके, इसके बाद x 1 ले लिया, y -2 x 2 x क्या है 2 है, x 2 है, y इक्वल टू -2। अब आप ग्राफ बनाओगे। सपोज आपने ड्रॉ किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, है ना, दिस इज ओरिजिन, x डैश और y डैश। ये टॉपिक है नहीं, फिर भी हम पढ़ के देख रहे हैं। यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो मानो आपने यहाँ लिखा होगा 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये भी -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। आप देखो आपका पहला जो पॉइंट है वो दोनों 0 0 है, इसका मतलब एक पॉइंट तो यहीं पे है ओरिजिन पे, ठीक है। फिर 1 और क्या है, -2 है, तो 1 x y 1 और -2 है, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 2 और क्या है, -4 है, तो वो यहाँ पर हो गया। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, और ये कहाँ से जाती है, ओरिजिन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ओरिजिन से। इसीलिए ये बोला गया है कि होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। अगर आप 10th क्लास पढ़ोगे उसमें आप जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे इन टू वेरिएबल, और उसमें भी अगर दोनों C1 और C2 दो इक्वेशन रहती हैं, अगर C1 और C2 अगर दोनों उनकी जगह 0 आ रहा है तो वो भी होमोजीनियस कहलाती हैं। वो हमेशा कहाँ से गुजरती हैं, दोनों लाइनें ओरिजिन से गुजरती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल वो क्या होता है। तो यहाँ पर x और y की दो वैल्यू होंगी, पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है। इसी को हम जीरोस भी बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। सो यहाँ तक इसमें इंट्रोडक्शन में भी यही इतना ही है। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास हम एग्जाम्पल देखते हैं बुक का, है ना।